नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे जिन्होंने सिर्फ एक सपना देखा ही नहीं, उसे पूरा भी किया। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आए निखिल जैन, फाउंडर ऑफ स्वले, इंडिया का पहला होम ग्रोन म्यूजिक टेक स्टार्टअप जो बन रहा है एक कंप्लीट म्यूजिक इकोसिस्टम। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं, ये एक मूवमेंट है जहां एआई, क्रिएटर्स और कोलैबोरेशन मिलके म्यूजिक का फ्यूचर लिख रहे हैं। उन्होंने रीजनल और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को स्टेज दिया है और खुद एक नेशनल अचीवर्स अवार्ड विनर भी रहे हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको म्यूजिक और स्टार्टअप दोनों दुनियाओं के असली चेहरे निखिल जैन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। सर, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। मेरा नाम निखिल जैन है और स्वले का फाउंडर एंड सीईओ हूँ। स्वले को हमने आज से 4-5 साल पहले शुरू किया था ताकि हम हिंदुस्तान के संगीत को और आर्टिस्ट को आगे लेके जा पाए। सर, एग्जैक्टली इसके पीछे विजन क्या था जो लेके आप बिल्कुल। इन चीज़ों को? जब मैं स्कूल में था, 10th क्लास में था, तो मेरा भाई था, मेरा फ्रेंड था कार्तिक। लकीली वो एक सिंगर था, तो उससे मुझको आइडिया कि कॉलेज के अंदर बच्चे जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो स्टेज उनके लिए एक लिमिट नहीं है। एक ऑडियंस तो पूरा इंडिया है, अगर हम उनको पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड के सामने लेके आ पाए तो एक मुहिम हमारी पूरी हो पाएगी। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि क्यों एक आर्टिस्ट को लिमिटेड ऑडियंस तक रखा जाए? बिल्कुल। ओके, तो आर्टिस्ट फर्स्ट इकोसिस्टम ये ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क कर रहा है इस समय? हम पूरे ऑनलाइन वे में भी और ऑफलाइन वे में आर्टिस्ट के साथ बात करते हैं और हमारा मुहिम ये है कि हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ जुड़ पाएँ, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मल्टीपल ब्रांड्स के साथ हो। आईपीज हम क्रिएट कर रहे हैं सो डैट इंडिविजुअली आर्टिस्ट के गानों को पूरे दुनिया के सामने ला पाए। अच्छा, मतलब इंडिविजुअली आर्टिस्ट खुद को प्रमोट कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल। वो हर एक आदमी, हर एक इंसान जो गाना गा रहा है वो एटलीस्ट अपने गाने को दुनिया के सामने लेके जा पाए। सर, ऐसा तो है कि हर आर्टिस्ट सोचता है कि अगर मैं यूट्यूब तक आ गया, इंस्टा तक आ गया, तो मतलब मैंने सक्सेस अचीव कर ली, लोग मुझे जानने लगे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है इसके बियॉन्ड भी है चीज़ें? यूट्यूब और इंस्टाग्राम में एक स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम को एक प्लेटफॉर्म देखते हैं तो ठीक है, एज अ स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म वो बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री में आने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स है, स्पॉटिफाई, जियो सावन। हमें ये देखना है कि हम आर्टिस्ट को कैसे असलियत में लेके आ पाए, ताकि एक जो ब्रिज गैप बना हुआ है ना कि एक प्लेटफॉर्म पे और इंडिविजुअली आर्टिस्ट पे, वो गैप कम हो पाए। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, मैं एक सिंगर हूँ, आप एक प्रोड्यूसर हो, तो ये कैसे होगा कि हम मिल के अपना गाना स्पॉटिफाई के ऊपर चला पाएंगे। ओके, मतलब आपका कहना है कि लोग कंपीट करने की जगह कोलैबोरेशन करना है, इसलिए हमने एक आईपी भी स्टार्ट करी है, ए टू ए, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। उसके बारे में कुछ? हाँ, मेन विजन उसका ये कि कैसे अब हर इंसान, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, है ना, लेकिन आर्टिस्ट ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि वो आर्टिस्ट बड़ा जा रहा है, वो छोटा जा रहा है। पर हमारा पर्सनली मेरा ये थॉट है कि हम अगर आर्टिस्ट को ही कोलैबोरेशन कर पाएंगे, एक विजन दे पाएंगे कि हाँ, अगर आप सिंगर हो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो क्यों ना मिल के हम एक गाना बनाएं, और मिलेंगे हम तो स्वले आपके पीछे रहेगा। एक एक गाने से लेके एक आर्टिस्ट तक सबको एकदम प्लेटफॉर्म के आगे लेके आ जाएंगे, ताकि एक जो इंडस्ट्री के ना लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा। फिर रॉयल्टीज़ हो गया और इकोसिस्टम, जैसे हमने बोला कि स्वले इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्वले एक पूरा का पूरा म्यूज़िक इकोसिस्टम है। हम ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, जहाँ जहाँ म्यूज़िक होगा वहाँ स्वले होगा। स्वले हो या तो सर, मतलब मैं एक सिचुएशन बेस्ड आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि मान लीजिए एक आर्टिस्ट भी आ गया, एक प्रोड्यूसर भी आ गया, उन दोनों ने कोलैबोरेट भी कर लिया कि चलो साथ मिलके ये देते हैं ऑडियंस को या कुछ परफॉर्म करते हैं, तो इसमें स्वले का क्या ग्राउंड लेवल पे वर्क रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि सब आर्टिस्ट भी समझे इस चीज़ को, कि उनको लगता है ना कि मैं गाना बना रहा हूँ तो दुनिया सुन लेगी, पर ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि गाना तो बना लिया, लेकिन आगे क्या करना है, कहाँ रिलीज करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रमोशन करना है, बैकएंड से। ऑब्वियसली हम आर्टिस्ट को ये नहीं बोलते कि आप अपना गाना डालो और बाकी सब भी आप करिए। हमारा मेन इनिशिएटिव ये है कि कैसे स्वले उनके बैकएंड से सारा का सारा बैक
फोर्स लगा पाए, चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रमोशंस हो, आईपी क्रिएशन हो, सब कुछ देख पाए। आप और मैं आर्टिस्ट के तौर पे कोलैबोरेट तो कर रहे हैं, लेकिन शोले उस कोलैबोरेशन को असलियत में दुनिया के सामने लेके आएगा। ओके। तो सर आप जिस मुहिम के साथ आगे बढ़े हैं, इसमें आपको ये चैलेंजेस फेस करने को मिली हैं जहाँ पे अब फिल्म इंडस्ट्री में जैसे म्यूजिक होते हैं, वो जो इंडिया की कल्चर है, कल्चरल म्यूजिक है, उसको बहुत डोमिनेट कर रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान हमारा एक उस दौर से गुजरा जहाँ पे फिल्म एक मेन कल्चर था, और मैं अगर बोलूँगा कि बॉलीवुड से या जो भी टॉलीवुड हो गया, हम इससे दूर हो पाएंगे तो दूर नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल से हमने काफ़ी चेंज किया है। अगर पहले सिर्फ बॉलीवुड गाने या फिर हॉलीवुड गाने चल रहे थे, तो आजकल सब इंडिपेंडेंट म्यूजिक में जा पा रहे हैं, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म के आने से, सारी कंपनीज के आने से ये हुआ है कि शोले भी प्लेटफॉर्म के तौर पे उनको लॉन्च कर सके। एक संगठन होगा ताकि प्लेटफॉर्म के साथ मिलके, हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम मिलके काम करते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट या इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल्स उनको प्लेटफॉर्म दें। हमने ये कभी नहीं बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को हेल्प कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट को और हिंदुस्तान के संगीत को आगे लेके जा पा रहे हैं, वो सब के सबको शोले के अंदर आने का पूरा हक है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ सिंगर इंक्लूडेड नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक सब, हर कोई, चाहे वो सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, क्रिएटर हो, चाहे बिजनेसमैन भी हो, एवरीवन इन द इंडस्ट्री आर अलाउड। एंड इनफैक्ट हम चाहेंगे कि हमसे जुड़े ताकि हम इसको आगे लेके जाएं। हम ये नहीं बोलेंगे कि शोले ऐसा है कि हमने अपने आप को बना दिया। शोले हमेशा से वैसा ब्रांड है जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से ही मिलके बना है, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए ही बना है। ओके। तो सर ऐसा तो नहीं है कि पहले आर्टिस्ट को स्टेज नहीं मिला है परफॉर्म करने के लिए? शोले में ऐसा क्या खास है जो पहले अभी तक मार्केट में नहीं आया था कभी? सबसे मेन विजन था कि पहले एक डोमिनेंस था कि कोई लेबल का डोमिनेंस आ रहा है कि कोई एक्सवाइजेड लेबल है, वो मेरा गाना लॉन्च कर देगी और मैं अपने गाने को प्रमोट करूंगा। लेकिन अब वो एक चेंज हुआ है, एक रैपिड फायर हुआ है कि एकदम से इंडस्ट्री के अंदर चेंज ये है कि उनको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे शोले का मेन एम है कि उनको कहीं पे भी किसी के लिए जाना ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि उनके राइट्स जा रहे हैं, चाहे वो कॉपीराइट हो, पब्लिशिंग राइट हो, उनकी रॉयल्टीज हो। आजकल लोग रॉयल्टीज को कमा के खा रहे हैं कि मेरी रॉयल्टी है, मैंने चोरी कर लिया और हो गया। लेकिन हमारा मेन फोकस है कि उनको ट्रांसपेरेंसी दे पाए कि क्या रॉयल्टी है, क्या एजुकेशन है। ऐसा तो नहीं कि मतलब आपने गाना गा दिया तो आपका गाना चल जाएगा। हमें उनको ये सिखाना है कि असलियत में इंडस्ट्री से आपको जुड़ के कैसे करना है काम, रॉयल्टी, पब्लिशिंग, कॉपीराइट, सेफगार्डिंग, हर चीज़। जैसे मतलब अगर मैं एक म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ, मैं गाना गाती हूँ, मैंने अपना कुछ गाना कंपोज किया है, और वो लेके अगर मैं शोले के पास आई हूँ, तो मुझे किन किन पर्सपेक्टिव में हेल्प मिल सकती है? बिल्कुल, शोले का सिर्फ और सिर्फ ये पर्सपेक्टिव है कि आपका टैलेंट है और आप अपने टैलेंट के ऊपर स्ट्रिक्टली हैबिटेट कर रहे हो। हमें ये नहीं देखना कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है, लाइक्स ज़्यादा हैं, या आप पुराने हो, कितने बड़े हो। अब ऑब्वियसली बात है, अरिजीत सिंह जो अभी है, कभी वो भी तो सिंगर था। बिल्कुल, वो भी तो कभी सीख रहा था वो। आज अगर हम रफ्तार सर की बात करें तो रफ्तार आज हर जगह है, लेकिन आज से 10 साल पहले वो कहाँ थे? अगर मैं एकदम से बोलूँगा कि आप एकदम से 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमा पाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। हमें ये देखना है कि अगर वो ग्राउंड जीरो पे हैं, तो शोले के साथ मिलके कैसे वो ग्राउंड 0.1 पे आए। हमें एकदम से नहीं बोलना कि आप सीधे ऊपर 100 पार करोगे, ये होगा भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को प्रमोशन होता है, हम सब करते हैं, जो ऑर्गेनिकली बढ़ाना है हमको। और मेन हमारा क्या है कि उनको उनकी ऑडियंस से मिलाना है, सो दैट कि मुझे एटलीस्ट जान सके लोग कि क्या मैं सिंगर हूँ, मैं क्या गाता हूँ, है ना। ऑनलाइन तो आजकल लोग गा रहे हैं और जा भी रहे हैं। हमें ये देखना कि कैसे उनकी ऑफलाइन लोग जान पाए। हम उनके गाने सुनने जा रहे हैं, अगर हम कोई कंसर्ट में जा रहे हैं किसी आर्टिस्ट को देखने, तो कैसे कोई आर्टिस्ट वहाँ पे पहुँचेगा, वहाँ पे गाएगा। तो सर आप क्रिएटर्स के लिए एक नॉन गेट कीपिंग सिस्टम बना रहे हैं, इसके बारे में जरा ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल नॉन गेट, बेसिकली जैसे मैंने बोला कि एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत जरूरत है जी।
आर्टिस्ट को किसी के पीछे भागना ना पड़े कि अगर मैं गाना लॉन्च कर रहा हूँ, मैं गाना बना रहा हूँ, तो मुझे इनको बोलना पड़ेगा कि मेरा गाना लॉन्च कर दो। वो सब उनके हाथ में हो, चाहे उनका गाना अपलोड हो, चाहे उनके पैसे का रॉयल्टी हो, चाहे उनका सेवगार्डिंग हो, प्रमोशन हो, एवरीथिंग, हर चीज़ उनके हाथ में अगर हम दे पाएंगे तो वो कर पाएंगे। हाँ, सिखाना हमको पड़ेगा, एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, उसके लिए हम हैं। हमारे इकोसिस्टम का यही गुड न्यूज़ है कि हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने टाइप किया है, सो डैट एक ऑफलाइन के अंदर वो आके अपना परफॉर्म दे पाए। ओके, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था सर आपसे कि जैसा भी आपने कहा कि उन्हें चीज़ों मतलब उन्हें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो ये प्रॉब्लम समहाउ फिर आप भी फेस करेंगे। अगर आप ये चीज़ प्रोवाइड करें तो ये आपको फेस करनी बिल्कुल। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ कि आप ये सब काम इतने इजीली उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं? पॉसिबिलिटी आसान तो नहीं था। यस सर, हाँ, एग्जैक्टली। तो बहुत सारे नेगोशिएशंस आते, बहुत सारे लॉस भी थे, पर हमारा मेन मोटिव ये था कि हमें कैसे हिंदुस्तान को बढ़ाना है, हिंदुस्तान के संगीत को आगे लेके जाना है, चाहे वो कोई भी हो, तमिल, तेलुगु और महाराष्ट्रीय गाना, पंजाबी, हिंदी। हिंदुस्तान के पास इतनी सारी लैंग्वेज है। हमें ये मेन फोकस था कि हमें असलियत का जो हिंदुस्तान है को आगे कैसे लेके जाना है। बहुत सारे पार्टनरशिप हमने करे, बहुत सारी कंपनीज के साथ किया, कोई भी एक बारी में माना नहीं, लेकिन हम उनके पीछे पड़ गए कि हमारे को कुछ करना है, और करना है तो करना ही है, चाहे वो कुछ भी हो, कैसे भी हो। जैसे मतलब जब आप दूसरों के लिए इतनी अच्छी इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ते हैं तो लोग जुड़ ही जाते हैं। जुड़ नहीं पड़ेगा। तो सर एआई का जमाना चल रहा है, हर तरफ एआई की बातें हो रही हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है एआई का क्या रोल है? एआई एक बहुत अच्छा हेल्प है, और म्यूजिक इंडस्ट्री में एआई के आने से मुझे लगता है कि एक बहुत हेल्प मिल रही है उनको। जो काम उनको मैन्युअली करना पड़ता था, चाहे रिकॉर्डिंग हो या पोस्टिंग हो, वो एआई के जरिए कंटेंट अपना एक ऑटोमेशन से करा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि एआई एक इंसान का, एक आर्टिस्ट की जगह लेगा, लेकिन उनके साथ उनका फ्रेंड बन के करेगा, इंक्लूडिंग सोले ने भी एआई को बहुत हेल्प किया है। सोले के हेल्प से, एआई के हेल्प से सोले ने अपने आप को भी चेंज किया है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने बनाई है सो डैट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपने गाने के साथ साथ अपने गाने के पोस्टर भी बना सके, डाल सके, और हमें भी काम इजी हो पाए। उनका मेटा डेटा, उनकी रॉयल्टी, उनका सारा का सारा स्ट्रक्चर, बैकएंड का स्ट्रक्चर जो होता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि मैंने गाना बना दिया वो चल जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि गाना तो बना दिया, लेकिन रिलीज करने के पीछे इतना बड़ा जो प्रोसेस है इंडस्ट्री के अंदर, वो प्रोसेस कौन करेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए हम आए थे, और एआई हमारी भी हेल्प कर रहा है। फास्टर मास्टरिंग और स्मार्टर डिसीजन, इन टेक टूल्स के बारे में बताइए। तो एक पहले ना, आज से 10-20 साल पहले लोग थे ना कि एक एक गाने को एक एक साल लग रहे हैं, 20 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं ना। तो जब से हमने एक टेक्नोलॉजी आई, एक तो है ना एआई आया, टेक्नोलॉजी है, तो हमने ये देखा कि कैसे लोग अपने गाने एक एक महीने में कर रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कई दिन में बना रहे हैं। तो हमने ये देखना था कि हम कैसे इंडस्ट्री के अंदर ये इवॉल्व कर पाए कि आर्टिस्ट आके अपना काम स्पीड अप कर पाए। अगर मैं ये बोलूँगा कि आप साल में एक एज अ न्यू आर्टिस्ट अगर आप साल में एक गाना डालो तो हाँ शायद अच्छा होगा, लेकिन अच्छे के साथ साथ हमें ये देखना है कि ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है हमें उनके लिए वो देना है, अपने आप को चेंज करना है। तो म्यूजिक इंडस्ट्री में हमें चेंज यही करना है कि हमें कैसे टेक्नोलॉजी को सही जगह यूज करना है, और टेक्नोलॉजी हो चाहे इकोसिस्टम हो चाहे किसी का हेल्प हो, कोई भी हमें इकोसिस्टम के साथ साथ मिलके इसको जोड़ के करना है बेसिकली। तो सर एक तो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं जो ऑलरेडी बहुत वास्ट है, और उसमें कुछ चीजें लाइन अप करना ये खुद में बहुत चैलेंजिंग है। उस पर से एक स्टार्टअप भी मैनेज करना है उस चीज से रिलेटेड, जबकि अभी के समय में खुलती तो बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं लेकिन फेल हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है एक्चुअल रीजन क्या है? सो मेन रीजन सिर्फ यही है कि उनको लगता है कि उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया और वो चल जाएगा। प्रोडक्ट बनाने से पहले मेन पर्पस ये है कि उनको उनका सवाल उसको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। अगर उनको प्रॉब्लम नहीं पता है, अगर मैं सोच लिया कि मुझे सोले बनाना है, मैंने ये करना है, मुझे वो करना है, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। हमको पहले ये समझना है कि हमारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हमारे क्रिएटर्स, हमारे लेबल्स, इनको क्या चाहिए। और चाहे स्टार्टअप हो, आजकल बहुत सारे स्टार्टअप रोज खुल रहे हैं, रोज बंद भी हो रहे हैं। आजकल 100, 150, 200 कंपनियां रोज खुलती हैं और हर दिन बंद भी हो रही है। उनको ये लगता है कि कंपनी खोल ली है, पैसा आ जाएगा,
उनको ये नहीं पता कि पैसा आने से पहले उनको काम करना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि एक स्टार्टअप सिर्फ एक सिंगल बंदे से चलेगी, तो ऐसा नहीं है। सिंगल स्टेप पे आप वहां तक जा पाओगे जहां पे आप खड़े हो पाओगे। अगर आपको चलना है तो चलने के लिए टीम चाहिए आपको, कि अब मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट्स डिजाइनिंग है, क्रिएशन है, सब कुछ है। एक इंसान एक लिमिट तक कर पाएगा। अगर मेरे से अच्छा इंसान काम कर रहा है तो उसको टीम में क्यों नहीं हम इंक्लूड करते हैं? मतलब compete करने की जगह हम लोग कोलैबोरेशन क्यों करना है? मेन पर्पस ये है कि कंपटीशन नहीं करना। जो compete कर रहे हैं हमें सीखना है कि वो ऐसा अच्छा क्या कर रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं। और ये सच है बिल्कुल, मैं ये नहीं बोलता कि सोले ही एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्री में कर रही है। बहुत सारी कंपनीज है जो ये काम कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि सोले क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या हम नहीं कर रहे, वो क्या अच्छा कर रहे हैं। सीखना है, सीखना है उनसे। साथ में काम करेंगे तभी आगे जा पाएंगे। सही बात है सर। तो मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल। तो स्टार्टअप के मामले में आपका अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक क्या था? स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक, टू बी ऑनेस्ट, टीम बिल्डिंग। हमें लगता है ना कि हमने टीम बना दिया, हमने अपने दोस्त को लिया है या अपने फैमिली से किसी को लिया है या किसी को भी लिया है और सोचना है कि ये चल जाएगा, अब हो जाएगा। पर एक मेन फैक्टर ये है ना कि हमें लगता है कि जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान साथ में है, अनफॉर्चुनेटली हमें उनको ही छोड़ के जाना पड़ता है। क्योंकि अगर कंपनी को और एक प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को चेंज करना है तो हमें एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल को बैलेंस बहुत अलग करना पड़ेगा और हमें पूरा अपने आप को एकदम सपोर्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई हमारा सपोर्ट कर रहा है तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो हम कर सकते हैं उनके लिए वो हमें देने की जरूरत है। ऑब्वियसली फाउंडर एंड सीईओ के ये है कि मैं बना रहा हूँ, मैं चल जाएगा। उनको ये नहीं पता आप तो बना रहे हो, लेकिन आपके पीछे पूरी की पूरी टीम है जो आपके प्रोडक्ट को बना रही है, जो डिसीजन मेकिंग बना रही है। हमने सिर्फ मेन काम देखना है लेकिन अपनी टीम के साथ करना है। तो सर आपका लीडरशिप मंत्र क्या है अगर अपनी टीम को लेके साथ चलना है तो? टीम के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, मेक देम फील कंफर्टेबल और जो वो सोच रहे हैं उनकी सोच के साथ चलना है। ये नहीं सोचना कि मैंने जो सोच दिया मुझे करना ही करना है। अच्छा, ट्रस्ट करना है। ये नहीं करना कि जो मैंने बोला वो ट्रस्ट ही है, आपको यकीन करना ही पड़ेगा। क्या पता हमारे अच्छे आइडियाज उनके पास आ रहे हो। हमारी टीम में बहुत सारे हर 2 दिन में मीटिंग्स होती है और हम लोग रोज ये डिसीजन लेते हैं कि जो मैंने सोचा उससे अच्छा उनका है और हमें तभी आगे चलना है। अगर हम सोचेंगे कि हमने डिसीजन लेके एक काम कर दिया और फिर वही काम अगर नहीं हुआ तो आपका टाइम वेस्ट हो गया और पैसे जाएंगे। तो हमें सबके साथ, सबके फीडबैक के साथ आगे चलना है। अच्छा, मतलब आप ये सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई भी डिसीजन फाइनल लेने से पहले अपनी टीम को इंक्लूडेड फील करवाते हैं। अगर कोई फ्रूटफुल है, कोलैबोरेशन हुई या कोई गुड न्यूज है ना, तो हमें मेक श्योर करना कि गुड न्यूज सिर्फ हमारे नहीं है, गुड न्यूज हर एक के लिए जो इस कंपनी में, इस टीम के अंदर है। चाहे वो कस्टमर सपोर्ट हो, चाहे हेडक हो, कोई भी हो, हर एक का डिजर्विंग है कि उनको भी वो खुशी हो पाए जो हमें। बिल्कुल सर, क्योंकि सब अपना ही कंपनी, अपनी कंपनी समझकर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। फैमिली, एक पूरी फैमिली है कंपनी एक। तो सर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने म्यूजिक में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, उसमें टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन ये दोनों अपने में बहुत डिफरेंट है, म्यूजिक और टेक। बिल्कुल। तो उन दोनों को मैनेज करने में कितनी मुश्किलें आती हैं आपको? सो टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल आता है, लेकिन लकीली कि सोले के पास एक इतनी अच्छी टीम है, इतने अच्छे मेंबर्स है जिनको पता है कि हमें करना क्या है। वो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमें मेन पर्पस ये था कि सोले एक इकोसिस्टम बना पाए जहाँ पे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, बिजनेस को हम एक लेवल पे आ जाए। अगर हम हिंदुस्तान के स्टार्टअप है ना, तो हमें एक हक है और एक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको पूरा का पूरा एक दुनिया के बराबर लेके आ पाए। और जो आपने बोला कि टेक में है, तो टेक और म्यूजिक का एक बहुत अतरंगी सा कोलैबोरेशन है। जी, एग्जैक्टली। हाँ, और टेक के अंदर जब हम कोलैबोरेशन करें, चाहे रॉयल्टीज हो, चाहे पैसे आना हो, चाहे उनका डेटा हो, उन सबको ऐसे हमको ट्रांसमिट करना है ताकि उनका डेटा का लैग ना हो। क्योंकि अगर 1-2 गाने होते तो मैन्युअली कर देते, लेकिन अब गाने पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े हैं, इतने सारे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी डेटा ऐसा जाए जो एक उनके लिए भी इशू है और हमारे लिए भी इशू है। बिल्कुल। तो सर ऐसे कोई क्लाइंट मोमेंट रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बिल्कुल।
तो आज से 4 साल पहले जब स्वले का हम शुरुआत कर रहे थे, तो एक पहले हमारे क्लाइंट थे, इनफैक्ट अभी भी है वो, तो उनके साथ हमने जुड़ा था। तो लकीली वो गाना भी है, पहली मुलाकात वो गाना है। तो हमने पहली बार उसको रिलीज किया, तो हमें पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, और गाने कैसे गाने हैं, प्रोड्यूसर कहाँ से लाएंगे। पर उनके पास इतना बिलीव था कि मैं गाना बना रहा हूँ, मैं अच्छा बनाऊंगा, चाहे वो चले ना चले। तो इससे आर्टिस्ट को सीखना चाहिए कि उनको अपने टैलेंट के ऊपर ही करना है। उनको ये नहीं देखना कि मेरे नंबर्स कितने हैं, मैं कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। आजकल जो जनरेशन के लोग आ रहे हैं ना, उनको ये लगता है कि मेरे फॉलोअर्स ज्यादा है, 10,000, 20,000, 3 लाख। उनको लगता है 3 लाख फॉलोअर्स है तो मैं व्यूज बढ़ जाएंगे, मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन पैसे ऐसे नहीं आते, पैसे मेहनत से आते हैं, ऑफलाइन जाके आते हैं। काम ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाएगा, काम आपको मतलब कभी कभार पैदल चलना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। सही बात है सर, बिल्कुल। मतलब हार्ड वर्क के बिना आजकल की जनरेशन को चाहिए कि क्विक एंड फास्ट हो। सब कुछ, सब उनको लगता है कि हर चीज ऑनलाइन आ गई है, एआई से उनको मिल जाएगा। लेकिन एआई से कम नहीं, हम लोग एआई से नहीं चलते, हम लोग काम करते हैं, लोगों को भी काम करना आना चाहिए। तो सर अभी जैसे आपने अभी की जनरेशन की बात की, तो अभी की जनरेशन का म्यूजिक टेस्ट आपको क्या लगता है कि बहुत हिप हॉप काइंड ऑफ जा रहा है, या दोबारा से हम लोग ट्रेडिशनल म्यूजिक की तरफ? तो आजकल की जनरेशन ना काफी रैपिड चेंज हो रही है जी। हर हफ्ते 2 हफ्तों में गाने की टेस्ट चेंज हो रहे हैं, हर 2 हफ्ते में ट्रेंडिंग चेंज हो रहा है। अगर कोई सिंगर है या गायक है जो कि एक प्रॉपर टू प्रॉपर रैपर है, पर रैप के साथ साथ वो अब सिंगर भी बन गया, एक प्रॉपरली मेलोडियस सिंगिंग, रोमांटिक सॉन्ग। तो एक ऐसा मतलब दौर आ रहा है जहाँ पे काफी ट्रांसमिशन चल रहा है। जी। तो सर आपने स्वले 4 साल पहले शुरू किया, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में आप 8 साल से हैं। तो उस वक्त के अप्स एंड डाउन्स कैसे थे? तो यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्वले ही एक मात्र स्टार्टअप है जब मैंने शुरू किया है। स्वले से पहले खुद 3 स्टार्टअप मैं कर चुका हूँ, और जब मैं 13 साल का था तब से मैं बिजनेस फील्ड में आ चुका था। अच्छा। हाँ, पहली बार मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, बहुत बेसिक सी वेबसाइट, कि तब स्पॉटिफाई गाना नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। तो मेन फोकस ये था कि हमें प्लेटफॉर्म कैसे देना है ताकि हिंदुस्तान के सारे आर्टिस्ट पहुंच सके। अगर मैं एक ऑडियंस हूँ, मैं गाने सुनता हूँ, तो मैं कैसे जाऊंगा उनके पास। तो उसके बाद स्पॉटिफाई और बाकी सारे प्लेटफॉर्म, गाना और जियो साउंड खुल गया। तो उससे ये हमको देखा कि हमें प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने आप को चेंज करना है। अगर आर्टिस्ट चेंज हो रहे हैं तो हमको अपने आप को भी चेंज करना है। अच्छा, तो आपने फिर मतलब 13 साल की उम्र में आपने ये एक थॉट लाया था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे म्यूजिक, बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसा डिसीजन हो जहाँ पे वो ट्रस्ट कर पाए, और जहाँ पे वो ये पूरा गाना डाल के फ्री हो पाए कि मैंने कर दिया, अब काम आगे स्वले गए। अच्छा, मतलब आपने 13 साल से ही काम भी शुरू किया तो म्यूजिक इंडस्ट्री से ही? बिल्कुल, लकीली बाय टेस्ट मेरा म्यूजिक से ही रहा है। अब बचपन से हमारे घर में भी म्यूजिक का रहा है बिहेवियर। मेरी मॉम भी गायक है, नॉट ऑफ प्रोफेशनल सिंगर, बट हाँ वो करती है ये। तो उनके जरिए मुझे सीखने को मिल गया कि सिंगिंग में जाना है, और मैंने भी पर्सनली गिटार वगैरह सीखा था, तो लकीली मुझे मिल गया। लेकिन नॉट एज अ प्रोफेशनल सिंगर, बट मेरा मेन एम ये है कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस हमको वो बनाना है जिससे हम इस एक कल्चर को चेंज कर पाए। बिल्कुल सर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली लोग नहीं ध्यान देते हैं कि उनकी डेप्थ क्या है उस चीज। बिल्कुल, उनको लगता है ना मैंने गाना कर दिया लेकिन अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि मैंने बनाया है, लेकिन एटलीस्ट आगे जाके तो देखो, क्या पता चल जाए। सही बात है सर। तो आज जब हम लोग स्वले के बारे में इतनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने फर्स्ट टाइम स्वले लॉन्च किया था, जब ऑडियंस को, पब्लिक को पता चला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस वक्त उनका रिएक्शन कैसा था? तो पहली बात तो यकीन नहीं हुआ कि स्वले का नाम भी एग्जिस्ट करता है। हाँ, स्वले का नाम का बहुत स्पेसिफिक वो है कि स्वले का नाम कैसे आया। स्वले का नाम बेसिकली म्यूजिक इंडस्ट्री से ही है। अच्छा। स्वर और लय एक म्यूजिक के अंदर 2 महत्वपूर्ण से पार्ट हैं। हाँ। तो उनको कंबाइन करके हमने इसका नाम रखा स्वले, ताकि एक इसलिए नाम जरूरी था कि एक हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए समझ में आ पाए। अगर मैं ऐसा नाम रखूंगा कि हमने रख दिया बस कंपनी में काम चल रहा है तो हो जाएगा, तो ऐसा काम नहीं आएगा। हमें ऐसा नाम रखना था ताकि लोग समझ पाए कि स्वले है क्या। एक बारी में कोई लोग समझेगा नहीं कि स्वले ये कर रहा है, ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। लेकिन अगर हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है, हमें ये यकीन है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आर्टिस्ट के लिए, तो आर्टिस्ट खुद ब खुद आ जाएंगे।
तो सर मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आपको नेशनल अचीवर्स अवार्ड भी मिला है। हाँ। और मैं चाहूंगी कि आप उन्हें ये बताएं कि उस वक्त की फीलिंग क्या थी आपकी। तो पता है बहुत ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। तो जब हमने स्टार्ट ही किया था, आज से 2021 में हमको मिला था नेशनल अचीवर्स अवार्ड। तो जया प्ररा जी के थ्रू मिला था मुझे। तो जब हमको मिला नहीं था ना, तो बस ये था कि आप नॉमिनेट हुए हो, तो मुझे लगा कि तो हम तो नहीं होंगे। जब मिल गया तो तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। एग्जैक्टली। हमने अगर ये सोचा ना कि हम नहीं कर सकते तो होगा नहीं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हाँ हम ये तो करेंगे, अगर कोई बोलते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकते, तो उसको ये बोलना है बस ये तो हम करेंगे, ये ही करेंगे, तब हम आगे एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट उसके बराबरी तो आ सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब वो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। यस, एब्सोल्युटली। कंपटीशन है अभी की मार्केट में, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। बिल्कुल। जिसमें से मैं आपसे भी डिस्कस कर रही हूँ, तो आपका कहना है कि क्यों ना कोलैबोरेट करें। बिल्कुल। कम्पीट करने की जगह। बिल्कुल। ऐसा क्यों है? तो ऑब्वियसली मतलब कंपटीशन तो हर जगह है। अगर हम ओला को यूज कर रहे हैं तो उबर भी है। अगर टीवी के अंदर सोनी को यूज कर रहे हैं तो बाकी सारे एप्लीकेशंस भी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एप्लीकेशन के पीछे भाग रहे हैं कि ये एप्लीकेशन चलेगा, ये नहीं चलेगा? अगर हमने उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया तो, अगर बजाज है तो महिंद्रा भी तो है, अगर सोले है तो बाकी कंपनियां भी तो है। लेकिन सोले का मेन फोकस ये है कि सोले कैसे बाकी की कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर पाए। हमें ये मेन एम है कि हमें ये नहीं देखना कि सोले छोटा है या वो बड़ा है। अगर ये करेंगे तो इसमें रह जाएंगे, हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। हमें ये मेन होना चाहिए कि हम कैसे पर्टिकुलर एरिया में जाके अपने कंपटीशन से लड़के ये सीख पाए कि हमें क्या डेवलप करना है और कैसे हम उनसे सीख के उनके साथ कोलैबोरेशन कर पाए। अच्छा, मतलब क्यों ना कम्पीट करने की जगह एक दूसरे का साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो उनका भी फायदा है और हमारा भी फायदा है बिजनेस के लिए। तो सर आपको नहीं लगता कि अभी की जो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री चल रही है, डिबेट का पार्ट बनी हुई है हर किसी के लिए कि म्यूजिक बहुत ही रैपिड हो गई, बहुत चेंज हो रही है, हाँ बहुत लाउड हो गई है और वर्ड्स अच्छे नहीं हैं, लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल नहीं रहे हैं। तो आपका खुद का एक्सपीरियंस है बहुत लंबा, तो आप क्या फील करते हैं इस पॉइंट पे? ये एक ऐसा डिसीजन है ना जो टोटली हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि मैं एक गाने को ट्रेंडिंग करवा दूंगा, चल जाएगा, चल सकता है, लेकिन एक लेवल तक। कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो 2400 साल चलता है। हाँ, जो पुराने गाने थे वो आज भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, लेकिन जो इस जनरेशन के ना गैप आया ना, उनको लग रहा है कि AI से बन रहा है या उनको लग रहा है कि ये लोग पसंद कर रहे हैं तो वो बनाना है, तो चेंज उनको करना पड़ेगा। उनको ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि ऑडियंस करना क्या चाहती है। क्या पता रोमांटिक सॉन्ग जानती हो, क्या पता उनको रोने का मन करे, है ना। हमें उनके इमोशन से अपने आप को कनेक्ट करना है। इमोशन से जब आप कनेक्ट कर पाओगे तभी अपने सॉन्ग को, तभी म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर पाओगे। तो सर क्या स्वलय अपने इनपुट्स डालता है अपने क्लाइंट के काम पे, या जो क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं, मान लीजिए कि मैंने ये म्यूजिक बनाया है या मुझे इस पे काम करवाना है, तो क्या आपकी टीम इनपुट देती है कि नहीं इसको थोड़ा ऐसे करके चलते हैं? बिल्कुल, हमारी एक पूरी A&R टीम है जो प्रॉपरली आर्टिस्ट और रिसर्च के लिए ही है। ओके। उनको ये नहीं देखना कि पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे कितने जा रहे हैं। उनका काम ये है, हमारे टीम हमारी ये है, इतनी अच्छी है कि उनका कि मेनली हमें आर्टिस्ट को देख के उनको मोटिवेट करना है, उनको सिखाना है कि मेनली क्या करना है, उनको कैसे करना है। उनको चाहे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करवाए या किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करके गाना लेके आए आगे, या किसी ब्रांड के लिए साथ कोलैबोरेट करें उनके लिए। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि सोले का नाम आ गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे आर्टिस्ट का, हमारे म्यूजिक लेबल्स का, हमारे म्यूजिक का नाम आगे जाए। अगर हमारे आर्टिस्ट का नाम आगे जाएगा तभी तो सोले का नाम भी आ जाएगा। अगर मैं सोले को आगे लेके जाऊंगा कि सोले ये कर रहा है, सोले वो कर रहा है, तो कभी भी आर्टिस्ट सामने आ ही नहीं पाएगा। मेन एम ये है कि कैसे आर्टिस्ट आगे जाए, चाहे उनके लिए ब्रांड्स लेके आए, चाहे उनके लिए कोलैबोरेशंस लेके आए, वो सब लेके आएंगे हम, और हम उनसे सीखेंगे कि हमें क्या करना है। एग्जैक्टली। आप क्या चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल गाना जब रिलीज हो गया, उसके बाद आपके क्लाइंट या जो व्यूअर्स हैं वो स्वले को कैसे याद रखें? मैं ये नहीं चाहूंगा कि लोग स्वले को याद रखें, मैं ये चाहूंगा कि लोग आर्टिस्ट को याद रखें। हाँ,
अगर आर्टिस्ट चाहते हैं कि शोले ने कुछ अच्छा किया है उनके लिए, तो शोले ये मतलब वो हमको ये बता कि हमने क्या किया है, और ऑडियंस को ये बता कि उनको क्या करना है। अगर एक आर्टिस्ट अच्छा बन गया तो बाकी तो नहीं बने ना। बाकी के आर्टिस्ट आज भी अपना इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, उनको ये बताना है कि उनको पेशेंस करना है, हार्डवर्क करना है, और कोलैबोरेशन के लिए वेट करना है। एकदम से कोई कोलैबोरेशन नहीं आता। तो सर ये क्या प्रोसेस होता है, अगर कोई एक मान लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट सिंगर आया आपके पास, तो उसको अपना मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट करना है, तो क्या उसको क्या प्रोसेसेस होंगे आपसे कांटेक्ट करने के, या फिर उस मोमेंट तक पहुंचने में क्या टाइम लग सकता है? बिल्कुल, तो टाइम नहीं लगता, हम बहुत जल्दी काम करते हैं। सबसे मेन प्रोसेस है कि हमारी अगेन A&R टीम को, जो मैंने बोला, A&R टीम का सिर्फ और सिर्फ यही काम रहा है कि वो कैसे इवेंट्स, कोलैबोरेशंस, मोटिवेशंस हो गया, क्रिएशन ऑफ कंटेंट हो गया, वो देखे। हम देखते हैं सब कुछ। हमारे पास एक IP है, द वॉइस ऑफ कैंपस। हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मल्टीपल इवेंट्स करे हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जो कॉलेजेस के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि हमारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वहां से आ पाए। क्योंकि आप शायद मानते हो कि कॉलेज, जो आजकल के कॉलेज हैं, उनके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, हर कोई गा रहे हैं, हर कोई आगे जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है, आगे कैसे जाना है। हम अपने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो शोले के अंदर है, उनको वहीं पे भेजते हैं ताकि वो परफॉर्म कर पाए। जब परफॉर्म करेंगे तो उनको नई ऑडियंस मिल पाएगी। Exactly. अगर मैं एक ऑडियंस में एक बच्चा हूँ, अगर एक सिंगर को सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, तो मैं ये सुन पाऊंगा कि आप सिंगर हो, कितने अच्छे सिंगर हो, तो मैं आपको फॉलो कर पाऊंगा। तो इससे दो फायदे हो गए, एक तो ऑडियंस मिल गई, और एक मुझको शोले के लिए एक आर्टिस्ट मिल गया जहां मैं उसको आगे लेके जा पाऊंगा। मतलब ये इन डेप्थ है बहुत ज्यादा, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। सर वैसे अभी बहुत से यंग आर्टिस्ट आपको सुन रहे होंगे जो शायद किसी न किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में होंगे, या उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती ही हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है। तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे फाइनल? तो मेन मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपके पास कंटेंट क्रिएशन है, अगर आपको सिंगिंग आती है, तो मेन फोकस अपने सिर्फ और सिर्फ टैलेंट पे रखना है। कभी भी ये फोकस नहीं करना कि मैंने गाना बना दिया, कैसे करना है, क्या करना है। आपने गाना बना दिया, बाकी आप शोले को कांटेक्ट करो। हमारा रोज कांटेक्ट सपोर्ट भी है, जब हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि हम सिर्फ हमने ईमेल पे सुन लिया, हम आपसे बात करने के लिए तैयार है। अगर आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो और आपको लगता है कि मुझे शोले के साथ बात करनी है, आप हमारे कस्टमर सपोर्ट के नंबर पे कॉल करो। मंडे टू फ्राइडे हमारी टीम डेफिनेटली आपके लिए बनी हुई है। हमारी आर्टिस्ट टीम है जो आपको सुनती है, आपकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं, चाहे रॉयल्टीज का इशू हो, चाहे गाने के संबंध में कोई इशू हो, हम सिर्फ और सिर्फ उनको ही पूरा करते हैं। हाँ, ये नहीं है कि शोले तेज कर रहा है या बहुत तेज कर रहा है। कभी कभार कोई इश्यूज आ सकते हैं, कोई टेक्निकल इशू हो गया या कोई मेजर इशू हो गया, लेकिन इशू को आपको मेन फोकस नहीं करना है। आपको मेन फोकस ये रखना कि इशू आया है, इशू सॉल्व हो जाएगा, हमें नेक्स्ट वे में क्या करना है, एक कंप्लीट करके ये फोकस करना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है आगे। चाहे अगला सॉन्ग हो, चाहे अगला प्रोडक्शन हो, अगला गाना, प्रोडक्शन, कोई भी हो। मतलब थैंक यू सो मच सर, क्योंकि बहुत कुछ जानने मिला इस पॉडकास्ट में। बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो जनरली लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, या हम लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से नहीं है, हमने तो आइडिया भी नहीं कि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। और उस बीच आपका एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा फर्म जो इन चीज़ों को डील करने में हेल्प कर रहा है लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, आप आज अपना समय दे पाए। थैंक यू सो मच।